हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे हुए होंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। इससे पहले पिछली वीडियो मैंने आपको क्लास 12th PCMB अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले 5 अंक की प्रश्नों को मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं पेपर में। इसी प्रकार से अब मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको सब्जेक्ट PCMB के आपको 3 अंक के प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। 3 अंक के प्रश्न, इसमें 3 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कितने अंक के प्रश्न? 3 अंक के प्रश्न। और मैं आपको 3 अंक के प्रश्नों में से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों को सही अच्छे तरीके से समझिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे आपकी पढ़ाई कुछ बेहतर हो सके। मैं मेहनत करके आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं, और जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से सही चल सके। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए PCMB के 3 अंक की प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, एसिटिलीन गैस की कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। कौन सी गैस की? एसिटिलीन गैस की। तो इसमें कौन कौन सी एसिटिलीन गैस के कोई 3 भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एसिटिलीन गैस शुद्ध अवस्था में रंगहीन दिखाई देती है। जैसे एसिटिलीन गैस एक ऐसी गैस है कि यदि अपन इसको शुद्ध अवस्था में देखें इस गैस को, तो रंगहीन दिखाई देगी, अर्थात इस गैस में किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं दिखाई देता है शुद्ध अवस्था में। नंबर 2, दूसरा इसका पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा इसका पॉइंट है, एसिटिलीन गैस हल्की मीठी गंध वाली होती है। जो एसिटिलीन गैस है, इसकी जो गंध है हल्की मीठी सी होती है, हल्की मीठी सी गंध होती है। नंबर 3, एसिटिलीन गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की अशुद्धि होने के कारण इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। एसिटिलीन गैस एक इस प्रकार की गैस है कि इसमें एक की हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसकी अशुद्धि होती है, अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की कुछ मात्रा एसिटिलीन गैस में भी मिली रहती है, इसीलिए इसे अशुद्धि कहते हैं। और ये अशुद्धि होने के ही कारण इसमें से एसिटिलीन गैस में से लहसुन जैसी गंध आती है। लहसुन जैसी गंध, यदि प्रश्न पूछ सकते हैं कि लहसुन जैसी गंध कैसे आती है, तो क्योंकि एसिटिलीन गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिली रहती है, इसी की अशुद्धि होने से इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। ये 3 अंक के प्रश्न बता रहा हूं मैं। 3 अंक में प्रश्न आता है, आपको केवल 3 पॉइंट ही लिखना है, इसमें 4-5 पॉइंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नंबर 4 पॉइंट को लेके चलते हैं। यह है पानी में अल्पविलेय होती है। जो एसिटिलीन गैस है जो पानी में अल्पविलेय है। क्या है? अल्पविलेय। अर्थात अल्पविलेय का मतलब है कि ये एसिटिलीन गैस पानी में बहुत कम घुलती है, थोड़ी सी मात्रा में घुलती है, इसीलिए अल्पविलेय शब्द लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, मीथेन गैस के कोई 3 उपयोग लिखिए। कौन सी गैस है? मीथेन गैस की। तो मीथेन गैस के कोई 3 उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मीथेन गैस का निर्माण हाइड्रोजन गैस की निर्माण में किया जाता है। मीथेन गैस का निर्माण उपयोग हाइड्रोजन गैस के निर्माण में किया जाता है। जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो उसमें मीथेन गैस कुछ मिश्रित की जाती है। नंबर 2, मीथेन गैस प्रकाश तथा ताप उत्पन्न करने के काम आती है। और ये मीथेन गैस है प्रकाश और ताप उत्पन्न करने के काम
आती है। नंबर 3, मीथेन गैस जल बनाती है जिसे काले रंग की स्याही तथा पेंट बनाया जाता है। मीथेन गैस काजल बनाती है। मीथेन गैस क्या बनाती है? काजल। मीथेन गैस काजल बनाती है जिससे काला रंग, छापे की स्याही और पेंट बनाने में इसे यूज किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट, मार्स गैस। मीथेन के भौतिक गुण लिखना है कोई 4। मार्स गैस या मीथेन के भौतिक गुण। मार्स गैस, मीथेन को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो भौतिक गुण इससे क्या है कि जो भौतिक गुण होते हैं यह रंगहीन होती है। मीथेन गैस कैसी होती है? रंगहीन होती है। इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता, गंधहीन होती है, इसमें से गंध नहीं आती है और स्वादहीन होती है। इसको टेस्ट करने पर इसमें किसी प्रकार कोई स्वाद नहीं होता, इसीलिए इसे स्वादहीन गैस कहते हैं। नंबर 2, वायु से हल्की गैस होती है। जो मीथेन गैस है, मार्स गैस है, जो दलदल में पाई जाती है, यह वायु से कैसी होती है? हल्की गैस होती है। नंबर 3, यह जल में अम्लीय किंतु ईथर एल्कोहल में विलय होती है। मार्स गैस अर्थात मीथेन गैस जल में तो अम्लीय होती है, अम्लीय अर्थात घुलती नहीं है, लेकिन ईथर है, एल्कोहल में, उनमें विलय होती है अर्थात पूर्ण रूप से घुल जाती है। नंबर 4, यह है मीथेन गैस 162 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में बदल जाती है। जब मीथेन गैस को 162 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है तो ये द्रव में बदल जाती है। नंबर 5 देखते हैं। यह उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन। और यह ज्वलनशील है। यह गैस ऐसी गैस है कि इसे आँच जैसी ले जाती है तो ज्वलनशील है, आँच को पकड़ लेती है, अर्थात इस गैस को ज्वलनशील कहते हैं। कैसी गैस है? ज्वलनशील है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एसिटिलीन गैस के उपयोग लिखिए कोई 4। एसिटिलीन गैस के कोई 4 उपयोग लिखिए। एसिटिलीन गैस के कोई 4 उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकाश उत्पन्न करने में। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कार्बाइड लैंप में एसिटिलीन गैस का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। नंबर 2, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस का उपयोग ज्वाला बनाने में करते हैं। नंबर 3, ल्यूसाइट नामक विषैली गैस बनाने में। इसका उपयोग, एसिटिलीन गैस का उपयोग, ल्यूसाइट नामक एक गैस होती है, विषैली गैस है, जो विष की मिली हुई होती है, ल्यूसाइट गैस जो विषैली होती है, इसलिए इस गैस को बनाने में भी एसिटिलीन का यूज किया जाता है। नंबर 4, एसिटिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में। एसिटिक अम्ल होता है जिसको व्यापारिक स्तर पर बनाया जाता है, तो उसमें भी एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। नंबर 5, बेंजीन, कृत्रिम कपूर, एथिलीन आदि यौगिक बनाने में। बेंजीन है, कृत्रिम कपूर है, एथिलीन आदि यौगिक बनाने में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, नर्सिलेन के नाम से निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। नर्सिलेन के नाम से निश्चेतक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एसिटिलीन गैस के भौतिक गुण लिखिए। एसिटिलीन गैस के भौतिक गुण लिखिए। तो नंबर 1, एसिटिलीन गैस के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो आइए एसिटिलीन गैस के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो फिजिकल स्टेट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी क्या है। तो चलिए देखते हैं कि एसिटिलीन गैस है, रंगहीन गैस है, वायु से हल्की है, जल में बहुत कम किंतु एसीटोन ईथर में अधिक विलय होती है, शुद्ध गैस ईथर के समान मीठी गंध आती है, उच्च दाब एवं निम्न ताप पर द्रव में बदलती है। इससे पहले ही मैंने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है। जो आपको जो भी प्रश्न अच्छा लगे, सरल भाषा में हो, उसे आप याद कर सकते हैं। क्योंकि अगला प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो 3-3 अंक के प्रश्न आपको बता रहा हूं। इंपोर्टेंट, क्रूसीफेरी कुल के विशेष लक्षण लिखिए। कौन से कुल के? क्रूसीफेरी कुल के विशेष लक्षण लिखिए। तो क्रूसीफेरी कुल के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस कुल के फल सिलिकुला होता है। इस कुल के जो फल होते हैं वो
सेल्यूकुला होते हैं। नंबर 2, इस कुल के पौधे के पूर्ण जायांगधार होते हैं। इस कुल के पौधे के जो पुष्प होते हैं पूर्ण जायांगधार होते हैं। नंबर 3, इस कुल के पौधों का बाहरी दल 2 चक्रों में बटा रहता है। इस कुल के जो पौधे होते हैं उनका जो बाहरी दल होता है वो कितने चक्रों में बटा रहता है? 2 चक्रों में। नंबर 4, इस कुल के पौधों के दल में निचली नखर पाए जाते हैं और इस कुल के पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी ना होते हुए इस कुल के जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है कि क्रूसीफेरी कुल के कोई 3 विशेष लक्षण लिखिए। तो अच्छा प्रश्न है। क्रूसीफेरी कुल के विशेष लक्षण निम्न है। नंबर 1, सिलिकुला होता है इसका जो फल है और इसका पुष्प पूर्ण जायांगदार होता है। इसके बाहरी दल में 2 चक्र पाए जाते हैं और पौधों के दल में निचली नखर पाए जाते हैं। इस कुल के पुष्प कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल अर्थात द्विलिंगी होते हैं। अगला प्रश्न, ग्रैमीनी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए कोई 5। तो ग्रैमीनी इस कुल के आर्थिक महत्व का अध्ययन निम्न चरणों में कर सकते हैं। आर्थिक महत्व, नंबर 1, खाद्य पदार्थ। ग्रैमीनी कुल का पहला है खाद्य पदार्थ। गेहूं, धान, मक्का, बाजरा आदि अनाज के दानों को आटे के रूप में रोटी बनाकर भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्रैमीनी कुल के अंतर्गत गेहूं आता है, धान आता है, मक्का आता है, बाजरा आता है। तो इनके जो अनाज होता है इनके अनाज का उपयोग अपन आटे के रूप में रोटी बनाकर भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्रैमीनी कुल के पौधों का उपयोग, जैसे गेहूं, चावल, तो इसका उपयोग अपन खाने के रूप में करते हैं। नंबर 2, शर्करा। गन्ने के रस से शक्कर तथा गुड़ बनाया जाता है। गन्ना का जो रस होता है उससे शक्कर बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, ठीक है ना। नंबर 3, बांस। बांस भी ग्रैमीनी कुल का एक पौधा है। इसके तने से डलियां, सीढ़ियां, झोपड़ियां, मकान की छत बनाई जाती हैं। पत्तियों से कागज बनाया जाता है। जो बांस होता है, बांस एक ग्रैमीनी कुल का विशेष पौधा है। इसकी जो तना होता है, इसका जो स्टेम होता है, तनाव से डलियां बनाई जाती हैं, सीढ़ियां बनाई जाती हैं, अर्थात सीढ़ियाँ का मतलब है जो नशैनी होती है, नशैनी सीढ़ियाँ, और झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं। मकान की छत पे भी इसका उपयोग किया जाता है बनाने में। और पत्तियों से, इनकी पत्तियाँ होती हैं उनसे पेपर बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है। नंबर 4, रेशे। मंजू की रेशों से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा चटाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा बास्केट, टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नंबर 5, इत्र। खसखस की जड़ों से इत्र बनाया जाता है। इत्र है, इसको कहते हैं सेंट। इसका उपयोग कपड़ों को छिड़कने में सुगंध लेने के लिए किया जाता है। इत्र, सेंट। खसखस की जड़ों से इत्र बनाया जाता है। खसखस की जो जड़ें होती हैं उनसे क्या बनाया जाता है? इत्र। इसकी जड़ों की टटियाँ बनाई जाती हैं तथा जो खिड़कियों और दरवाजों पर लगाते हैं। प्रश्न नेक्स्ट, सांख्यिकी के वर्गीकरण में 5 उद्देश्य लिखना है। अथवा वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण को कोई 3 उद्देश्य लिखिए। सांख्यिकी में वर्गीकरण के 5 उद्देश्य लिखिए, अथवा वर्गीकरण किसे कहते हैं इसके कोई 3 उद्देश्य लिखिए। उत्तर देखते हैं। वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं, सांख्यिकी कहलाती है। तो सांख्यिकी क्या है कि वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को प्रस्तुत करके संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं, सांख्यिकी कहलाती है। इसके कार्य निम्न है। नंबर 1, सांख्यिकी का मुख्य कार्य है कि
तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने में इसका उपयोग होता है। नंबर 2, विज्ञान द्वारा प्रतिपादन नियम एवं सिद्धांतों की परख करने में। विज्ञान द्वारा प्रतिपादित, विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं अर्थात संपादित किए जाते हैं उनके सिद्धांतों की परख करने में। नंबर 3, तथ्यों के आपसी संबंधों को स्थापित करने में इनका उपयोग करते हैं, तथ्यों के आपसी संबंधों को स्थापित करने में। नंबर 4, यह तथ्यों की संख्या के रूप में प्रकट करती है, यह तथ्यों की संख्या के रूप में प्रकट करती है। नंबर 5, नीति निर्धारण में सहायक होती है। सांख्यिकी क्या है, नीति निर्धारण में भी यह सहायक होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आपको जो भी प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न बताए हैं, उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले जो अर्धवार्षिक परीक्षा है 2 जनवरी में, उसमें आपको प्रश्न इसमें से मिलेंगे। तो इस जो इम्पोर्टेंट प्रश्न 3 अंक की जो लिंक वीडियो है, इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने फ्रेंड्स तक भेज दीजिए, जिससे उनकी पढ़ाई जो 2 तारीख को पेपर है वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम जा सके। तो मैं आप लोगों को हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को इसी तरीके से देखते रहोगे और अपनी पढ़ाई को सत्य रूप से बनाए रहोगे। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।